हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा वो ईयर वाइज से लिए गए हैं, पिछले जो ईयर वाइज क्वेश्चन थे उससे लिए गए हैं और जो डिफरेंट स्कूल का जो टेस्ट पेपर होता है उससे लिया गया है और सजेशन से भी लिया गया है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आंसर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और शुरू करेंगे हम लोग एज यूजुअल एमसीक्यू से। ठीक है, तो एमसीक्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 1, अ मेथड फॉलोड इन इंडिया टू कंजर्व सॉइल इज। बोला एक मेथड का नाम बताइए जो सॉइल कंजर्वेशन यानी सॉइल को बचाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक मेथड का नाम बताइए जिसको हम लोग फॉलो करते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। ओके, इरिगेशन, झूम कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, एनिमल रेयरिंग। तो इसका आंसर होगा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग के जरिए हम लोग सॉइल कंजर्वेशन को रोक सकते हैं। आप में से कुछ लोग बोलते होंगे झूम कल्टीवेशन होगा, लेकिन झूम कल्टीवेशन फॉलो नहीं करना पड़ता है बल्कि अनफॉलो करना पड़ता है, यानी उसको स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, स्टॉप अगर करेंगे झूम कल्टीवेशन को, ठीक है, तब हम लोग सॉइल कंजर्वेशन को रोक सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर होगा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग को हम लोग फॉलो करते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए और झूम कल्टीवेशन को हम लोग स्टॉप करते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। फॉलो नहीं करते हैं, स्टॉप करते हैं। ओके, स्टॉपिंग झूम कल्टीवेशन सो वी कैन कंजर्व द सॉइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द लैटराइट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ। लैटराइट सॉइल कहां पाया जाता है? लैटराइट सॉइल देखिए पाया जाता है वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू में पाया जाता है और मेघालय प्लेटू में पाया जाता है। मैंने इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त आपको बताया भी था। ठीक है, सो द लैटराइट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ओके, गंगा प्लेन में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, सुंदरबन में भी एलुवियल सॉइल पाया जाता है, डेजर्ट में डेजर्ट सॉइल पाया जाता है। ओके, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन। ब्लैक सॉइल कहां पाया जाता है? ब्लैक सॉइल पाया जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के करीब है डेक्कन प्लेटू और डेक्कन प्लेटू में ही पाया जाता है ब्लैक सॉइल। ठीक है, जिसकी वजह से गुजरात के अहमदाबाद को मॉन्चेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे कॉटन का जो बिजनेस है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफी वहां पर बेहतर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लैटराइट सॉइल इज रिच इन। लैटराइट सॉइल में क्या बहुत ज्यादा पाया जाता है? वो किस चीज में वो रिच है? तो वो है रिच है आयरन में, इसीलिए उसका कलर रेड होता है। ठीक है, तो आयरन में वो रिच है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू लैटराइट सॉइल इज। कौन सा सॉइल फॉर्मेशन है जो लैटराइट सॉइल से रिलेटेड है? मतलब लैटराइट सॉइल किस फॉर्मेशन के जरिए बनता है? तो बनता है लीचिंग प्रोसेस के जरिए। ठीक है, और इसी लीचिंग प्रोसेस के जरिए लैटराइट सॉइल में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे उससे वॉश आउट हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल बन जाता है। तो लैटराइट सॉइल बनता है लीचिंग प्रोसेस के जरिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द सैंडी सॉइल ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड। राजस्थान का सैंडी सॉइल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रोही। ठीक है, खादर कहा जाता है न्यू एल्यूवियम सॉइल को, भांगर कहा जाता है ओल्ड एल्यूवियम सॉइल को। ओके, आपको याद रखना है। और तो सैंडी सॉइल ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड रोही। क्वेश्चन नंबर 7, रीगर इज द अदर नेम ऑफ। रीगर किस मिट्टी का नाम है? रीगर नाम है ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल का अदर नाम है रीगर सॉइल। ओके, ब्लैक सॉइल का अदर नाम अगर कोई पूछे तो कहना रीगर सॉइल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय। एलुवियल सॉइल किसके जरिए बनता है? रिवर, स्नो, विंड। एलुवियल सॉइल बनता है रिवर के जरिए, क्योंकि एलुवियल सॉइल पाया जाता है रिवर का वैली में। ठीक है, रिवर जब अपने एंड स्टेज में आती है तब वो अपनी जो मिट्टी को साइड में जो जमा करती है उसी की वजह से वहां पे बनता है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल बनता है रिवर के जरिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर। ब्लैक सॉइल किस चीज के लिए अच्छा है? तो ब्लैक सॉइल बेस्ट है कॉटन के लिए। ठीक है, ब्लैक सॉइल बेस्ट है कॉटन के लिए, जो कि डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल होता है, उसी की वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे बहुत ज्यादा डेवलप है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन। डेजर्ट सॉइल कहां पाया जाता है? तो डेजर्ट सॉइल पाया जाता है गुजरात में, क्योंकि गुजरात, राजस्थान और पंजाब, पंजाब का साउथ वाला हिस्सा, गुजरात का नॉर्थ वाला हिस्सा और वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है डेजर्ट सॉइल। माउंटेन सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग। माउंटेन सॉइल किस चीज के लिए अच्छा है? तो माउंटेन सॉइल अच्छा है टी के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टी को उगाने के लिए एक थोड़ा सा हाईलैंड एरिया की हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाईलैंड एरिया में ही टी का जो खेती है वो अच्छे से हो पाता है, इसीलिए असम और दार्जिलिंग में टी का खेती अच्छा होता है और सिक्किम का भी टी अच्छा होता है, क्योंकि वो सारे पहाड़ी इलाके में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ओवर ग्रेजिंग काउजेस। ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होते हैं? ओवर ग्रेजिंग की वजह से होते हैं सॉइल इरोजन। अगर ग्रेजिंग अगर ज्यादा होगा एनिमल के जरिए
तो ग्रास और प्लांट जो होते हैं वो सारे के सारे एक्सपोज कर देंगे मिट्टी को, और उसकी वजह से सॉइल इरोजन करना आसान हो जाएगा वाटर के लिए। ठीक है, रनिंग वाटर हो गया, रनिंग विंड हो गया, उसके लिए आसान हो जाएगा सॉइल को इरोड करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, सॉइल इरोजन लीड्स टू, सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है? तो सॉइल इरोजन की वजह से होता है सिल्टेशन ऑफ रिवर। सिल्टेशन ऑफ रिवर मतलब रिवर में सिल्ट का जमा होना, सॉइल को काट काट कर, क्योंकि सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले 3 चीज पाया जाता है। तो सिल्टेशन ऑफ रिवर मतलब सिल्ट का जमा करना रिवर के जरिए। फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर हो नहीं सकता है, क्योंकि ग्लेशियर का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ को लगाना, पेड़ और ज्यादा से ज्यादा लगाना। क्वेश्चन नंबर 15, विच सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर कैरिंग कैपेसिटी? किस मिट्टी में, इनमें से किस मिट्टी में वाटर को होल्ड करने की सलाहियत सबसे ज्यादा है? तो वो सलाहियत है ब्लैक सॉइल में। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल में क्ले का मिकदार ज्यादा पाया जाता है, और क्ले जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, और इसमें सैंड का मिकदार बहुत ही कम पाया जाता है। सैंड का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से ये क्ले ज्यादा होने की वजह से ये पानी को रिटेन कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है अपने पास। ओके, अब आते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में। ठीक है, ये 1 मार्क्स करके है। विच सॉइल ऑफ इंडिया इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कौन सा सॉइल है जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, आइडियल है, आदर्श है? ठीक है, तो वो है ब्लैक सॉइल। कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट है, जो कि डेक्कन प्लेटू में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ 2 प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इन माउंटेन, हिल और एरिया। ठीक है, कौन सा 2 प्रोसेस है जो सॉइल इरोजन को रोक सकता है? कहां? माउंटेन और हिली एरिया में। ठीक है, मतलब 2 प्रोसेस बताना है जो कि कारगर है सॉइल इरोजन को रोकने में। मतलब उस 2 प्रोसेस के जरिए हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, वो भी माउंटेन और हिल एरिया में। तो 2 बहुत ही आसान है, टेरेसिंग, ठीक है, टेरेसिंग के जरिए और स्ट्रिप क्रॉपिंग के जरिए। ये दोनों अपनाया जाता है माउंटेन और हिली एरिया में, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को रोका जाता है। ओके, व्हाट इज रिगर? रिगर ब्लैक सॉइल को बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्शी सॉइल इन अपर गंगा प्लेन? अपर गंगा प्लेन में जो मार्शी सॉइल है, गंगा प्लेन में, ओके, यानी गंगा के प्लेनी रीजन में जो अपर मार्शी सॉइल है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भांगर। ठीक है, इसको ओल्ड एल्यूवियम सॉइल भी कहा जाता है, और ओल्ड एल्यूवियम सॉइल जो है वो गंगा प्लेन के ऊपरी हिस्से में रहता है, जबकि न्यू एल्यूवियम सॉइल जो खादर है वो उसके निचले हिस्से में रहता है। भांगर ऊपरी हिस्से में रहता है और खादर निचली हिस्से में रहता है। तो अगर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्शी सॉइल इन अपर गंगा प्लेन, तो आप कहेंगे भांगर सॉइल। ओके, भांगर सॉइल। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द लीडिंग रीजन ऑफ रेड सॉइल? रेड सॉइल का लीडिंग रीजन, यानी रेड सॉइल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो रेड सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है केरला में। केरला में रेड सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप ये सारा का सारा आंसर्स को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिए कि कौन सा मिट्टी कहां पाया जाता है। ये आपके मैप पॉइंटिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द ओल्ड एल्यूवियम सॉइल ऑफ गंगा प्लेन इज कॉल्ड भांगर। ट्रू। क्यों? भांगर को ही बोलते हैं ओल्ड एल्यूवियम सॉइल, न्यू को बोलते हैं, जो न्यू एल्यूवियम सॉइल है उसको बोलते हैं खादर। ठीक है, आप याद रखिएगा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि भंगार जो होता है रद्दी, तो भंगार से आप भांगर का नाम याद रख सकते हो कि यहाँ भांगर ओल्ड को बोलते हैं। ठीक है, भंगार भी ओल्ड होता है और भांगर भी यहाँ पे ओल्ड सॉइल है, तो आप इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी लगा के आप याद कर सकते हो कि भांगर इज कॉल्ड ओल्ड एल्यूवियम सॉइल। ठीक है, इन गंगा प्लेन। ओके, ट्रू होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉइल कंपोज्ड ऑफ पेबल्स, सैंड एंड सिल्ट्स फाउंड अलोंग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक इज कॉल्ड बेट। बोल रहा है जो सॉइल पाया जाता है, ठीक है, जो सॉइल है कंपोज्ड ऑफ पेबल्स, सैंड एंड सिल्ट्स, मतलब जो सॉइल है जो पेबल यानी पत्थर, रेत और सिल्ट को मिलाकर बना है, अलोंग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक में पाया जाता है, उसे क्या बेट कहते हैं? नहीं, उसको बेट नहीं कहते हैं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, लैटराइट सॉइल इज फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू। ट्रू। लैटराइट सॉइल छोटा नागपुर प्लेटू, वेस्टर्न घाट और मेघालय हिल्स में पाया जाता है। ठीक है, मेघालय के हिली रीजन में पाया जाता है लैटराइट सॉइल 3 जगहों पर, वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेटू और हिल्स ऑफ मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यू एल्यूवियम सॉइल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कंकर, पेबल्स एंड ग्रेवल्स। बोल रहा है न्यू एल्यूवियम सॉइल जो है वो क्या कंकर, पत्थर और ग्रेवल से मिलकर बना है? तो आंसर होगा फॉल्स। जो न्यू एल्यूवियम सॉइल होता है ना वो बहुत ही फाइन कॉम्पैक्ट रहता है। ठीक है, फाइन और कॉम्पैक्ट, कोर्स नहीं रहता है, फाइन रहता है, तो आंसर होगा फॉल्स।
और ये जो खासियत जो बताया जा रहा है ना, कंकर, पेबल्स एंड ग्रेवल्स, ये होगा ओल्ड एल्यूवियम सॉइल के लिए, ठीक है। न्यू एल्यूवियम सॉइल के लिए होगा फाइन ग्रेन, एकदम फाइन ग्रेन कॉम्पैक्ट रहेगा, तो वो यूज होगा न्यू एल्यूवियम सॉइल के लिए। फाइन और कॉम्पैक्ट होगा न्यू एल्यूवियम सॉइल के लिए, और ये सब जो है ना, ये ओल्ड एल्यूवियम सॉइल के लिए यूज होगा, कंकर, पेबल्स एंड ग्रेवल्स। तो न्यू एल्यूवियम सॉइल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कॉफी ग्रोज बेस्ट इन लैटराइट सॉइल। कॉफी क्या लैटराइट सॉइल में बेस्ट होता है? यस, ट्रू, आंसर ट्रू, कॉफी लैटराइट सॉइल में बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द खादर सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज बेट इन पंजाब। खादर सॉइल जो उत्तर प्रदेश में है, क्या उसे पंजाब में बेट कहा जाता है? तो यस, ट्रू, उसे पंजाब में बेट कहा जाता है। जो खादर उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, उसे पंजाब में बेट कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन में अब आ जाते हैं, ठीक है। ये 2 मार्क्स करके रहेगा, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल में आपको डिफरेंस बताना है। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कैसे करके लिखना है। सबसे पहले आप एक नंबर में दोनों का लोकेशन बताएंगे कि वो कहां कहां पाया जाता है, ठीक है। सपोज मान लिए ये एलुवियल सॉइल का कॉलम हो जाएगा और ये ब्लैक सॉइल का कॉलम। ओके, तो यहां पे सबसे पहले आप एक नंबर में लोकेशन बताएंगे कि कहां कहां है। जैसे कि मैं बोलूं कि एलुवियल सॉइल गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नॉर्थ में जो है, नॉर्दर्न एरिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के प्लेनी रीजन में पाया जाता है। जबकि साउथ में, अभी मैं एलुवियल का बता रहा हूं, जबकि साउथ में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के प्लेनी रीजन में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ, ये डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू और इन सब एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला हो गया लोकेशन। दूसरा, उसका आप कुछ फीचर्स बता सकते हो। तीसरा, आप ये बस बता सकते हो कि उसमें कौन कौन सा क्रॉप अच्छा उग सकता है। जैसे ब्लैक सॉइल के लिए आप कह सकते हो कि इसमें कॉटन बहुत अच्छा से उगेगा। एलुवियल सॉइल में आप कह सकते हो कि इसमें राइस, वेट, शुगर केन, ये सब अच्छा से उग सकता है। तो 3 डिफरेंस 2 मार्क्स के लिए बहुत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 2 डिफरेंसेस ऑफ भांगर एंड खादर सॉइल। 2 डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। तो पहला में आप बता सकते हो कि इसको न्यू एलुवियम सॉइल कहा जाता है, किसको? खादर को, और भांगर को ओल्ड एलुवियम सॉइल। ओके, या यूं कह सकते हैं कि भांगर को कहते हैं ओल्ड एलुवियम सॉइल और खादर को कहते हैं न्यू एलुवियम सॉइल, ठीक है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आप कर सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा कोर्स रहता है। भांगर जो है बहुत ज्यादा कोर्स है, इसमें पेबल्स है, कंकर्स है, ग्रेवल्स है। जबकि खादर क्या है? कॉम्पैक्ट है, फाइन ग्रेन्ड है। ओके, और आप ये कह सकते हो कि भांगर जो है वो इनफर्टाइल है, मतलब उसमें खेती बाड़ी नहीं की जा सकती अच्छे से, जबकि खादर में खेती बाड़ी अच्छे से की जा सकती है। भांगर प्लेनी, जहां पे एलुवियल सॉइल रहता है, उसके ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है, जबकि खादर जो है वो निचली हिस्सा में पाया जाता है। ओके, तो ये 4 डिफरेंस तो मैंने अभी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस देखिए, जो प्लांट और एनिमल का जो डेड रिमेन बच जाता है ना, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट का कोई डाली यानी कोई ब्रांच कट के गिर गया, या कोई एनिमल मर गया, तो वो मिट्टी में शामिल हो जाएगा। उसका जो बॉडी होगा वो तो डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा। कोई भी इंसान या पेड़ पौधा जब मर जाता है तो उसका बॉडी बाद में डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, गलना स्टार्ट हो जाता है, और वही बॉडी, चाहे वो प्लांट का हो या किसी एनिमल का हो या किसी इंसान का, वो मिट्टी में मिल जाता है, तो उसको कहते हैं ह्यूमस। सपोज मान लो आप मरे, आपको दफना दिया गया, तो आपका बॉडी तो उस पूरे मिट्टी में मिल गया, और वो मिट्टी में क्या शामिल हो गया? ह्यूमस, उसे ह्यूमस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है सॉइल को बचा कर रखना बाय आर्टिफिशियल और नेचर मेथड, ठीक है। नेचर का मेथड से यूज करे या आर्टिफिशियल तरीके से सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल को बचा कर रखने को बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल की हिफाजत करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच रीजन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। कौन सा रीजन सॉइल इरोजन की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? कौन सा जगह सॉइल इरोजन की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? तो वो होता है माउंटेन और हिली रीजन। माउंटेन और हिली रीजन मैंने आपको समझाया था कि टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि माउंटेन और हिली एरिया में सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर असर करता है। जबकि प्लेनी रीजन में सॉइल इरोजन कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। जबकि ऊंचे इलाके यानी पहाड़ी इलाके में इसका असर पड़ता है, और वहीं पर हम लोग को लाइन स्लाइड भी देखने को मिल सकता है। ओके, व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? सॉइल इरोजन मतलब सॉइल को काटना, सॉइल का कटाव, ठीक है, सॉइल का इरोजन। ओके, अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। ये 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 5 मार्क्स करके आपको आएंगे ये सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं, डिस्क्राइब द काउजेस ऑफ सॉइल इरोजन। काउजेस ऑफ सॉइल इरोजन आपको डिस्क्राइब करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 7-8 तो जरूर दें,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाने टाइम भी आपको समझाया था, आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूँ, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे। ओके, पहला हो जाएगा सरफेस रन ऑफ। ओके, सरफेस रन ऑफ। 2 में हो जाएगा विंड। 3 में हो जाएगा टोपोग्राफी, जो मैंने अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले, टोपोग्राफी। उसके बाद प्रेशर ऑफ एक्सेसिव पॉपुलेशन ऑन अर्थ, आप ऑनलाइन कर सकते हो, प्रेशर ऑफ एक्सेसिव पॉपुलेशन ऑन लैंड। ओके, और आप 5 में आप लिख सकते हो ओवर ग्रेजिंग। 6 में आप लिख सकते हो लैंडस्लाइड। डिफॉरेस्टेशन आप लिख सकते हो 7 में, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ को ज्यादा काटेंगे तो मिट्टी लूज होगा, उसके बाद सॉइल इरोजन, उसके लिए करना इजी हो जाएगा वाटर के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया। एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के बारे में आपको बताना है। तो वही बात जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताई थी कि एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल का आप यहाँ पे सिंपली आप एक कॉन्ट्रास्ट लिख सकते हो, एक डिफरेंस लिख सकते हो कि हाँ एलुवियल सॉइल इन जगहों पर पाया जाता है, ब्लैक सॉइल इन जगहों पर पाया जाता है। ब्लैक सॉइल इस क्रॉप के लिए अच्छा है, एलुवियल सॉइल इन सब क्रॉप के लिए अच्छा है। एलुवियल सॉइल का ये खासियत है, ब्लैक सॉइल का ये खासियत है। एलुवियल सॉइल में ये सारी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, ब्लैक सॉइल में ये सारी चीजें। तो आप एक डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल। आप एक ऐसे भी कर सकते हो कि एलुवियल सॉइल के बारे में एक बार लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट आप शुरू करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में लिखना। आप डिफरेंस नहीं भी लिखोगे यहाँ तो चलेगा, आपको जस्ट एलुवियल सॉइल के बारे में बहुत कुछ बताना है और ब्लैक सॉइल के बारे में बताना है। ठीक है, आधा आधा पेज अगर लिखेंगे तो एक पेज का आपका अच्छा खासा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया एंड डिस्क्राइब एनी 3। बोल रहा है मेजर सॉइल टाइप बताइए इंडिया में जो है, इंडिया में जो होता है, और इनमें से किसी 3 को आप डिस्क्राइब कीजिए। तो पहले तो आप 7 या 8 तरह का जो सॉइल है, ठीक है, जैसे कि एलुवियल सॉइल, कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन यानी ब्लैक सॉइल उसको बोलते हैं, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, सैलाइन सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल। ठीक है, इन सारे सॉइल को पहले तो आप उसका नाम बता देंगे। ठीक है, नाम बता देंगे, उसके बाद उनमें से किसी 3 को डिस्क्राइब कर देंगे अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सॉइल इरोजन। कॉन्सिक्वेंस मतलब इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट होता है। तो मैंने आपको समझाया था पढ़ाते वक्त कि 2 तरह का इफेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आपके बुक में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन को डिस्क्राइब करना है। पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा कि सॉइल कंजर्वेशन बोलते किसको हैं। ओके, उसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेथड है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, जैसे कि टेरेसिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्टॉपिंग झूम कल्टीवेशन, ओके, और कंट्रोल ग्रेजिंग, शेल्टर बेल्ट, एफोरेस्टेशन, इन सबको आपको लिखना है और उसको डिफाइन भी करना है। सिर्फ नाम, सिर्फ मेथड को नहीं लिख देना है। ऐसा नहीं कि टेरेसिंग लिख दिया, स्ट्रिप क्रॉपिंग लिख दिया, शेल्टर बेल्ट, कंट्रोल ग्रेजिंग, स्टॉपिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्टॉपिंग झूम कल्टीवेशन, ये सब सिर्फ लिख दिया। सिर्फ लिखना नहीं है, सबको डिफाइन भी करना है, तभी तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, तो ये था सॉइल्स ऑफ इंडिया का लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जैसे कि मैंने बताया, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने ईयर वाइज से भी लिए हैं और सॉल्व पेपर यानी टेस्ट पेपर से भी लिए हैं और सजेशन से भी लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सॉइल्स ऑफ इंडिया आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी लेक्चर वाली वीडियो यानी पढ़ाने वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप उसे देख लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। 2 वीडियोस हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया के लिए, आप दोनों का जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।